चिच्चन, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मैं सोच रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे बेटा जी, आपने क्या नाम बताया था अपने डैड का? क्या ससुर जी आप भी, मैंने तो अभी तक आपको अपने डैड का नाम ही नहीं बताया है। पहले से तो मुझे ये ससुर जी बोलना बंद करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 50 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। सॉरी ससुर जी, आई मीन अंकल। आपने और जॉनी की शादी के बाद तो मैं आपको ससुर जी बुलाऊंगा ना, और तब तक तो बुढ़े भी हो जाएगा। बिन्नी, पहले तुम खाना खा लो, लाओ मैं खिलाती हूँ। और डैडी, आप ही क्या टिपिकल डैड की तरह करते हो। आपको विनी पसंद आया ना, तो आपको उसके डैड के नाम से क्या लेना देना। यानी तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकती क्या? इसकी बनी स्माइल बिल्कुल जंकल जैसी लग रही है, और इसका बोलने का तरीका बिल्कुल मेरी ताई जैसा, बच्चों का कुछ पर सकना। बिनी, अच्छे से जाना। और अब तुम तो मेरे मॉम डैड से मिल लिए, अब मुझे अपने मॉम डैड से कब मिलाओगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैड, आपने कुछ कहा? वो प्रिंसेस, मेरे कहने का मतलब कि अब तो हम सभी से मिल ही रहे हैं, और अब हम इनके मॉम डैड से भी मिल ही लेंगे, है ना? सबिन बेटा, ये लो खीर, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है, और अपने मॉम और डैड को भी खिला देना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी खीर बहुत पसंद आएगी जैसे तुम्हें आई। ऑफ कोर्स आंटी, लाइए दीजिए। आपको पता है मैं तो आपकी खीर का फैन बन गया हूँ, और मुझे पता है कि मेरे मॉम और डैड को भी आपकी बनाई खीर बहुत पसंद आएगी। सबिन के जाने के बाद ये सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। जिमिनी नहाने चली जाती है, और उसके बाद शुगा जो है वो किसी को फोन करता है। वो क्या बात करता है, आइए सुनो, तुम्हें एक पिक भेज रहा हूँ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह तक मिल जानी चाहिए। आज बहुत दिन के बाद मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगी कुकी। तुम्हारे हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो बेबी, मैं तुम्हें ठंडा करके खिला देता हूँ। ये लो कुकी, ये लो मेरे हाथों से भी खा लो। आज वो शैतान घर पे नहीं है, तो कितना मजा आ रहा है तुम्हारे साथ खाना खाने में, रोमांटिक होने में। मॉम, डैड, मैं आ गया। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। कुकी, चलो मैं भी सुबह को देखकर आती हूँ, ठीक है? ये खंजकुजूरा कहीं का कहीं से भी आता जाता रहता है। इसने बचपन से मुझे और मेरी ताई को रोमांस नहीं करने दिया अच्छे से, नहीं तो आज इसके 4-5 भाई बहन ऑल खेल रहे होते मेरे आंगन में। खैर, जैसा भी है तो मेरा ही बच्चा। चलो चलते हैं। चंको किचन से बाहर आ जाता है, और यहाँ पे ताई और सुबिन बातें कर रहे होते हैं। मेरा छोटा सा बनी आ गया। कैसा रहा तुम्हारा डिनर अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ में? गोलू मोलू। मॉम, आप मेरे सीक्रेट कीपर हो, इसलिए आपको बता देता हूँ कि मैं फ्रेंड की नहीं जीएफ के यहाँ गया था डिनर करने। डैड को मत बताना। और ये देखिए, सासू ने अपने हाथों से बनी खीर आपके लिए भेजी है। ये बहुत टेस्टी है मॉम, आप भी खाकर देखो। अच्छा, ऐसी बात है तो लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ। ये स्वाद तो बिल्कुल जिमिन के हाथ की खीर जैसा है, मेरी फेवरेट। बिनी, तुम तेज सुबिन को कुछ कहने लगती है कि तभी जंकुक वहाँ पे आ जाता है। माँ बेटा, अकेले के लिए क्या खा रहे हो? डैड को नहीं पूछना। ओह डैड, आप आइए, मेरे फ्रेंड की मॉम ने आप दोनों के लिए खीर भेजी है, ये आप भी खाइए। पहले तो जंकुक फ्रेंड के नाम से थोड़ा सा झिझक जाता है, क्योंकि उसने सुबिन को मना किया था वो किसी फ्रेंड से ज़्यादा मिलने जुलने के लिए, लेकिन फिर जब वो एक की तरफ देखता है तो वो उसे आंखों से कुछ समझा देता। मुझे पक्का याद है ये स्वाद मेरी जिमिन के हाथ का है। ऐसा करती हूँ, जब कुकी कल ऑफिस जाएंगे तो विनी से कल उसके जीएफ के मॉम डैड के बारे में पूछ दूंगी। हाँ बोलो। हाँ, जो कल मैंने काम दिया था वो हुआ कि नहीं? हाँ सर, ऑलमोस्ट हो गया। मैं आपको शाम तक रिपोर्ट भेजता हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, मुझे पूरा काम डन चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? ये मेरी प्रिंसेस का सवाल है। अगर शाम तक काम नहीं हुआ था तो फिर अपना ठिकाना कर लेना। यानी जी मम्मा, आई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी मम्मा, बोलिए, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। पहले प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं आपसे पूछूंगी आप सच सच बताओगी। मॉम, ऐसा भी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे? पहले जितना बोल रही हूँ उतना करो। जी ठीक है मॉम, पूछिए। पहले ये बताओ कि आप सुबिन को कब से जानते हो? कॉलेज के पहले दिन से मॉम।
फिर हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए और उसके 3 मंथ बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी उसे काफ़ी पसंद करती थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम 3 मंथ से रिलेशनशिप में हैं। तुम कभी उसके मॉम डैड से मिली हो? नो मॉम, मैं उसकी मॉम डैड से कभी नहीं मिली, पर जब भी उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो एकदम बच्चे से बन जाता है। ही सच अ मामास बॉय। बट उसकी मॉम काफ़ी प्यारी है। क्या तुमने उसकी मॉम से कभी फ़ोन पे बात की है? नो मॉम, भले ही वो मामास बॉय है लेकिन उसने और मैंने डिसाइड किया था कि ग्रेजुएशन के बाद ही आपको और उनके पेरेंट्स को बताएंगे हमारे बारे में, लेकिन आपको बताना पड़ा क्योंकि आपने हमें पकड़ लिया था। मतलब तुम्हारे पास उसकी मॉम का भी नंबर नहीं है? नहीं, बट आपको उसके मॉम से क्यों बात करनी है? मॉम, मैं आपसे पहले से कह दे रही हूँ, मेरी होने वाली सासू माँ से आप मेरी शिकायत मत लगा देना। हाय रब्बा, कैसी बेटी पैदा की है मैंने, कितनी जल्दी है सब हो गया है। यहाँ जंकुक भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। और हाँ नहीं, मैं आपको बता दूं कि आज यॉनबिन का हॉलीडे है और वो अपनी मॉम्स के साथ अकेले हैं घर में दोनों। दीदी, क्या तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है? क्या नाम बताया था तुमने अपनी जीएफ का? हाँ हाँ, यानी कि मॉम का। ओहो, मैं तो उनका नंबर लेना भूल ही गया। लेकिन हाँ, ससुर है बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी। वाह बेटी वाह, मौज कर दी। अभी से ससुर कहना स्टार्ट कर दिया अपनी सास का, यानी कि मॉम को। रुकिए मॉम, मुझे कॉल आ रही है। हैं? ये किसका नंबर है? हेलो जी, कौन बोल रहा है? क्या हमारी सुबिन से बात हो रही है? हाँ जी, मैं सुबिन ही बात कर रहा हूँ, पर आप कौन? सुबिन बेटा, मैं यानी कि मॉम बात कर रही हूँ। ओह ससुमा, पाई लागू। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो आप? घर में सब कैसे हैं? मैं तो एकदम फिट हूँ आंटी। आप बताइए, ससुर जी और मेरी बेबी कैसी हैं? ऐसे ही सुबिन थोड़ी देर और जिमिन से बात करता है। अरे हाँ, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया, आपने अचानक कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो क्या तुम्हारी मॉम से बात हो सकती है अगर उन्हें कोई एतराज ना हो तो? फिर सुबिन ते की तरफ देखता है जो पहले से ही उसे देख रही होती है और उसे इशारे से कहती है कि वो यॉन्जिन की मॉम से बात करेगी। हेलो मिसेस शॉन, कैसी हो आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो और हमारी यानी कैसी है? जी वो भी ठीक है। वो मिसेस शॉन में कह रही थी कि क्या हम मिल सकते हैं? वो क्या है ना कि आज यॉनबिन की हॉलीडे है और इसी बहाने हम भी मिल लेंगे। वैसे एक बार मिलने में क्या जाता है, इसी बहाने मैं अपने बेटे की चॉइस भी देख लूँगी। जी हम तो आ जाएंगे लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना कि वो बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर गए हैं। कोई बात नहीं मिसेस शॉन, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि मेरे हस्बैंड भी बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस से काफ़ी लेट आएंगे तो हम और बच्चे मिलकर मिल लेते हैं। जी ठीक है, हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाना। जी ठीक है। मॉम, आपने उनसे ऐसे क्यों कहा कि डैड बाहर हैं? आपने मेरी सासू माँ से झूठ बोल दिया। नहीं तो तुम्हारे डैड को तुम्हारी कारनामे बताती फिरती मैं, हाँ, कि उनकी छोटी सी बहन ने गर्लफ्रेंड बना रखी है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे डैड के आने से पहले हमें वापस आना है। मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। बिल्कुल बाप पे गया है। बनी, कहाँ रह गई तुम्हारी यानी और उसकी मॉम? सब्र करो माते, वो भी थोड़ी देर में आ जाते। अरे वो देखो, मेरी बेटी आ गई। फिर सुबिन दौड़ के जाता है और जाकर यंजन को हक कर लेता है। दी गल्लां दे विच रहिंदा सी जो